यहाँ जो लोग जमा हैं हकीकत में ये इंसाफ मांगने के लिए हैं, ये और कुछ नहीं चाहते। ये सीधे साधे भले काम करने वाले शरीफ लोग हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, बिल्कुल सीधे साधे मुसलमान बंधु हैं जो यहाँ पे। और इन्हीं के बीच में से एक 20-22 साल का नौजवान लड़का गुजर गया जो मामूली सा काम करके अपने माँ बाप को पाल रहा था। अभी थोड़े समय पहले तक घर का काम काज देख रहा था, ऐसे शख्स को अचानक ही पता नहीं किन जालिम हाथों ने इनके माँ बाप के हाथों से छीन लिया। ये लोग यहाँ पे और किसी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ कानून और प्रशासन से इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये चेहरे मायूस जो आप देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं चाहते हैं। ये कोई उसके लिए मुआवजे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये उसके लिए कोई प्लॉट की, ये सिर्फ इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। ये सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि वो लड़का 22 साल का जिसको हंसता खेलना चाहिए, अभी शादी ब्याह करना चाहिए, जो अचानक क्रूर हाथों ने ले लिया है, उसके इंसाफ के लिए यहाँ पे मौजूद है। कानून और प्रशासन के लिए, इंसाफ के लिए मौजूद है। बंद करो सर। ये कल से हमारे बंदे बिठा रखे सारे, इन्होंने एसोसिएशन ने हमारे बंदे बिठा रखे, वहाँ के बंदे ने एक बुधवार थाने में जी हमारे बंदे की 3 बिठा रखे, 4 बिठा रखे, सारे हमारे बिठा रखे। बुधवार के एक भी बिठा रखे सर ने, एक भी बंदा नहीं है वहाँ का। कहाँ बंदे सारे उनके, सारे बंदे हमारे बिठा रखे उन्होंने। बंदे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हो। क्या किस्सा था, क्या हुआ, क्या था, शुरू से बताओ सर। हमें कुछ नहीं पता, हम तो घर पे थे, घर से गायब था ये। बस सुनने में आया था कि झगड़ा हो गया है, बस ये बात हुई थी। पता चला कि हाँ मर्डर हो गया इसका। सर पुलिस आई थी घर पे 5 बजे, उसका खून हो गया, चाकू लग गया, अब मेरे घर आ जाओ। थाना बुधवार में FIR दर्ज हो चुकी है जी, मगर वो सर एक्शन कुछ नहीं ले रहे। हमारे सारे बंदे हमारे उठा रहे हैं, वो उनके गैंग का एक बंदे उठा रहे हैं, एक भी बंदा नहीं उनके गैंग का। क्या कर रहे हैं सर, कल से 24 घंटे हो गए। जिन्होंने मारा वो कोई गैंग था या क्या थे? गैंग में कुछ नहीं है, आपसदारी का मैटर था ये। अच्छा, और झगड़े का। ताज़ा खबर चैनल ने अभी तक जो पूछताछ करी लोगों से, तो इत्तेफाक से ताज़ी घटना है, तो इस वजह से लोग भी कंफ्यूज हैं और काफ़ी प्रॉपर मात्रा में किसी के पास इन्फॉर्मेशन सारे बंदे हमारे उठा रखे, सबने सारे बंदे हमारे उठा रखे सबने। उनका बुधवार का कोई बंदा नहीं उठाया, कोई बंदा, एक बंदा नहीं उनका। बताओ कहाँ बंदा उनके? इनका फिलहाल ये आरोप है कि इन्हीं से जुड़े हुए लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने बैठाला हुआ है। और जिन लोगों के ऊपर आपने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जी सर? वीडियो है, आरोप तो लगा नहीं सकते, आज भी देखा नहीं है वीडियो, तो ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। बट यहाँ CCTV फुटेज के जरिए जो मालूम पड़ा है, 2-3 बंदे पहचाने गए हैं। बट आई डोंट नो व्हाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है, सारे बंदे हमारे। दोस्तों, जंगल में अगर एक हाथी मर जाता है तो सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं रोने के लिए। कौवों में अगर एक कौवा करंट लगने से तार से गिर जाता है तो आपने ज़रूर वो दृश्य देखा होगा कि सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं शोक प्रकट करने के लिए। ये जानवरों की आदत है। यहाँ पे हम इंसान इकट्ठा हैं। एक इंसान की 22 साल के इंसान की मौत हुई है, हालांकि बुरी परिस्थितियों में हुई है। उसी का दुख शोक प्रकट करने के लिए सारे चेहरे हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन दुख में शामिल ये सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सारे के सारे मौजूद। हमारे भारत में जो सामाजिक एकता है, एक दूसरे के दुख में शामिल होने की जो भावना है, वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। ये सोनू तोमर जी हैं, लोकल समाज सेवी हैं, यहीं पे रहते हैं। ये खुद भी यहाँ पे दुख प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। आपको पता चला तो कैसा महसूस हुआ? कब पता चला आपको ये सब घटना पर? ये खबर तो मेरे को रात को ही मिल गई थी। अच्छा। पर मैं रात कहीं गया हुआ था जी। फिर मेरे पे रात भर तो कैसे न कैसे काटेगी, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं। जैसी सुबह मेरे को मैं आया, रात को गया, सीधा मैं विजय विहार बुधवार का जो थाना है, मैं थाने में पहुंचा। वहाँ जाके मैंने भाइयों की बात सुनी। फिर मैं SHO के साथ भी गया, SHO के कमरे में भी मैं बैठ के आया करीब आध पौन घंटा। कल रात में? आज दिन में अच्छा। आज दिन में SHO साहब ने कार्रवाई कर रहे हैं, पर वे ठीक हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। पर वे जो परिवार है, उनको मेरे जाने से कोई सहानुभूति मिल गई, कोई हौसला बढ़ गया, उनको शांति दी गया कि जी हमारा न्याय होगा। जो हमारी तरफ से 8-10 भाई वहाँ पकड़ के रखे हैं, दूसरी पार्टी को भी कह रहे थे वे टीम वाले कि भेज रखे हैं और उन पे कार्रवाई चल रही है। एक फुटेज मिल गई है, एक फुटेज मिलनी बाकी है, उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, वहाँ भी यही बोल के ऐसा अच्छे से हादसा जुड़ के, किसी का भाई है, हमारा भाई खोया है, हमें दुख है। मैं एक समाज के नाते, भाईचारे के नाते, भाई तो भाई है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहा, मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ। भाई का मेरा भाई है, वो 22 साल का युवा, क्या पता मुझे भाई भी बोलता होगा। तो उस भाई के नाते मैं SHO से भी हाथ जोड़ के विनती करके आया उठते वक्त भी, SHO साहब न्याय मिलना चाहिए। देरी हो रही है, मैं मानता हूँ कोई सिस्टम में हो रही होगी, कोई बताने में देरी हो रही होगी, कोई भाई पुलिस अपना काम तसल्ली से करेगी, पर न्याय जरूर होना चाहिए। उन्होंने हमारे से कहा था आज हम 100%, आज ही हम शाम तक आपको, वो जो 2 भाई नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने वो चक्कू मारा है, अब तक दाएं बाएं वाले पकड़े गए हैं, चक्कू वाले का अभी तक नाम भी नहीं है, पकड़ा भी नहीं गया।
और मैं वहाँ भी यही बात बोल के यार, मैं यहाँ आपके मीडियम के माध्यम से भी ये बोल रहा हूँ कि विजय विहार थाना के जो SHO साहब हैं, उन्होंने जो वादा किया है वे अपना वादा निभाएं और हमारा भाई बस सीधा बच्चा था, हाथ जोड़ के विनती है SHO साहब से कि उसे न्याय दिला दें बच्चे को, बस और कुछ नहीं चाहते। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ में, वाकई इंसाफ मिलना चाहिए और भले ही थोड़ा सा देर लेट लतीफ़ हो जाए लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मुझे भी यकीन है पुलिस प्रशासन। बस इंसाफ मिलना चाहिए, उनके माँ बापों की भी यही गुहार है रोके कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिल जाए। बस प्रशासन से यही अपील है। बिल्कुल भाई का, माँ का, बाप का बहुत बुरा हाल है। चिल्ला चिल्ला के सोनू भाई, सोनू भाई, सोनू भाई, हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरे से और नॉर्मल इंसान से तो आप मीडिया से, पुलिस से तो कितनी उम्मीद लगाए बैठे होगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, घर में कोई तोता और खरगोश पाल लिया जाए, वो गुजर जाता है तो आप याद करें कि आपके बच्चे, आपके घर वाले किस तरीके से उसकी याद में रोने लगते हैं। एक जीता जागता इंसान गया 22 साल तक, जिसे कलेजे से लगा के पाला पोसा गया, जिसके लिए कपड़े धुलाए गए, जिसको खाना खिलाया गया, जिसका इंतजार करा गया रात में लेट आने पे, वो अचानक काल के क्रूर हाथों ने छीन लिया तो कितना दुख अपार होता होगा। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है, जवान लड़का छाती से आंसू नहीं निकल रहा है, ऐसा बुरा हाल है। ऐसे स्थिति में लोग, ये वो आदमी है जो दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ है और लोग इस पे यकीन कर रहे हैं कि सोनू जी हमारे लिए कुछ ना कुछ करें। पर सोनू जी एक स्थानीय समाज सेवी है, काम पुलिस प्रशासन ही करेगी, ये बात तो बिल्कुल सच है। जी सोनू जी, प्रशासन ही काम करेगी जी। हमारे पे जो अपना काम करना था, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं, परिवार के साथ खड़े हुए हैं। आगे का काम सारा दिल्ली पुलिस पे है कि इनको कितनी जल्दी न्याय दिवाए। बस यही अपील कर रहे हैं, कुछ और धन दौलत तो मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ एक न्याय मांग रहे हैं कि हमें हमारे भाई के कातिल का पता चल सके। को बड़े हृदय विदारक लगते हैं या मन को छूते नहीं है, बड़े मन को ठिन कर देते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज ऐसा दृश्य दिखाता हुए। सामने की तरफ आप जो करें, एक डेड बॉडी रखी हुई है, एक मात्र 22 साल के एक नौजवान मोहम्मद आमिर की, जिसके यहाँ पे ये परिजन, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये लोग मौजूद हैं। ये सारे के सारे लोग बहुत शरीफ, सीधे साधे, भले काम करने वाले में लोग हैं। सुबह 9 बजे उठ के अपने काम पे जाना, बच्चे पालना, स्कूल छोड़ना, यही सारे। और अचानक ही एक सीधी साधी चलती हुई जिंदगी में से एक बच्चे को छीन लिया गया। क्या घटना घटी थी? आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं जी। जी जी। वो नवीन बिहार है, जब बचपन से यहीं पैदा हुआ, यहीं पला हुआ, यहीं बड़ा हुआ है। उसमें कोई कमी नहीं थी बच्चे में, कभी कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई कभी उसने होली नहीं खेली, कभी दारू नहीं पी आज तक। लेकिन उसको जो है ना, उसके साथ ऐसा न्याय हुआ है ये कि अन्याय हुआ है ये कि पूरी कॉलोनी इसके लिए खड़ी है। पूरा नवीन विहार परेशान है आज इस बात से। और ये देखते हुए कि भाई देखो ये कितनी पब्लिक है यहाँ पे, पूरे आदमी पूरे परेशान कल से हैं। ये कल से जब से ये दुर्घटना हुई है, अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक भी। और हम ये चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पूरी। जिन लड़कों ने ये किया है वो बचने नहीं चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, इसको, इसके परिवार को, इसके घर वालों को। पूरा परिवार परेशान है, इनका परिवार आ जाए और फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आसपास कर सुनने वाले भी लोग इस चीज़ से दूर दूर तक किनारा करने लगें और इस तरीक़ा की घटना होनी हुई बंद हो जाए। आज जो लोग यहाँ जमा हैं, 24 घंटे होने जा रहे हैं। 24 घंटे में पुलिस चाहती तो अब तक वो हालात के अंदर होते हैं। अभी तक वो हाथ नहीं आए पुलिस के, अभी तक भी। नौजवान लड़के को मारने वाले हत्यारे अभी तक नहीं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई, कोई गिरफ्तारी नहीं, हमारी जानकारी में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। और पब्लिक जो है, हम इतना संभाल के रखे हुए हैं पब्लिक को कि यहाँ से जो है ना ये, हाँ, हम गली से बाहर नहीं जाने दे रहे इनको, इसी कारण से कि भाई कल को कोई बात ना हो जाए, हमारी तरफ से पैदा ना हो कल को। हम चाहते ही नहीं है कि कोई लड़ाई दंगा हो, हम तो ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि न्याय दिलवाए हमारे को, हमारे इस बच्चे के जो परिवार के आदमी हैं। यहाँ ये जितने लोग जमा हैं, ये किसी झगड़े या कलेश के लिए नहीं, इंसाफ के लिए आए हैं। ये जो गुजर गया है, इसके हत्यारों को सच में, जो पुलिस का काम है, ये कोई अलग डिमांड नहीं कर रहा, पुलिस का काम है कि कोई कत्ल हुआ है, चोरी हुआ है, उसको, उसकी चीज को पकड़ना, तो ये उसके दोषी को पकड़ने की डिमांड कर रहे हैं। जी, ये जवान बच्चा हैगा, 22 साल की उम्र है, अभी इसने क्या देखा था? कुछ नहीं देखा अभी तक। इसके माँ बाप का क्या हाल हो रहा है, कल से बुरा हाल है उनका रो रो के। इसकी बहन है छोटी, इसकी बड़ी भी है, माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है। इतना बुरा हाल हो रहा है कि उनको संभाल के जो है ना, गली वाले का बुरा हाल है। आज इतना इंसाफ चाहिए हमें, बस, और कुछ नहीं चाहिए इनसे। पुलिस प्रशासन जो है उनको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके इनके साथ न्याय दिलवाए, इनको सज़ा दिलवाए, बस सज़ा होनी चाहिए, ताकि कल को कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके यहाँ से। ये बहुत दुख भरी घटना हुई है।
इसका जो है ना न्याय होना चाहिए जरूर। ये जवान मौत है, देखो यहाँ ये दिखाओ इसे। हाँ, पता है, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं और पता पुलिस है। को भी नहीं पता। धीरे धीरे हाँ, प्लान का किसी को नहीं पता है अभी, क्या प्लान है क्या वजह नहीं। क्या थी अभी तक कोई किसी को वजह नहीं नहीं पता। पता, किसी को भी नहीं पता। अब वैसे आप सब लोगों का कहना है कि लड़का किसी पीने खाने नहीं, की लड़के में कोई ऐब कोई ऐब नहीं था, काम करने वाला है अपना, वो बैग का काम करता है, बैग काम करके और अपना गुजारा करते हैं। कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है कि बहुत बड़े उनके काम हैं कि बदमाशी में चल रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है वो कई आज साल से यहाँ पे कई रह साल रहा से नहीं, वो बचपन से ही यहीं से और पैदा ही कभी यहीं कोई शिकायत या कोई आप सीधा साधा पूरा बच्चा था। महल्ला है, पूरी गली है, पूरी कॉलोनी खड़ी है, आसपास के लोग हैं। अगर कोई आदमी उस बच्चे के बारे में ये बता दे कि इसके अंदर कोई ऐब था, कोई ऐब हमने देखा ही नहीं आज तक इसके अंदर। ये तो ऐसी जगह रहता है मस्जिद के पास, अगर कोई ऐब वाला भी होता है ना तो वो मस्जिद के पास रुकेगा ही नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा वहाँ से। ऐसी जगह ये रहते हैं। बस हम तो यही प्रशासन से ये चाहते हैं कि जी न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। सभी भाई यही चाहते हैं यही ना, चाहते न्याय हैं। होना चाहिए। और यहाँ जो है ना कोई पॉलिटिक्सबाजी है, ना कोई हिंदू मुस्लिम है, यहाँ सब भाई हैं, मिल के रहते हैं। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, इसी गली के अंदर सभी के एक दूसरे के साथ उठना बैठना, ब्याह शादी में आना जाना, दावत में आना जाना, मतलब आज तक कोई ऐसी बात है ही नहीं पूरी कॉलोनी के अंदर। ये जो है, और ना यहाँ के लड़के, ये बाहर के ही लड़के हैं जिन्होंने ये दुर्घटना करी है, वो यहाँ का भी नहीं है, इसमें बाहर के ही हैं। वो बाहर के क्या वजह थी, किस लिए लेके गए, इसको ये नहीं पुलिस पता का था। काम है। ये पुलिस पता चला है। देश में जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, क्या हुआ था हकीकत में? एक्चुअली तो प्रॉपर मुझे भी नहीं पता है, मैं द्वारका रहता हूँ, जी। मेरी बुआ का लड़का है। जी जी और जहाँ तक सब बता रहे हैं, मॉर्निंग में घर पे ही था जी और घर पे कुछ यार दोस्त आए बुलाने के लिए, जी ठीक है, तो वो साथ में ले गए हैं। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें। जी जी जी। तो ये कल रात में ही उसका मतलब जो भी होना था इंतकाल हुआ था? नहीं, रात का नहीं है, ये कल दोपहर की बात है शायद। अच्छा, मेरे ख्याल में 3 बजे या 4 बजे जो भी रहा हो, 3 बजे के आसपास जी। वो टाइम है। जी जी जी। कहाँ रहता है वो आमिर? ये घर है इसी गली में? जी जी। तो सामने आप जो देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर राइट हैंड पे, राइट हैंड हाथ पे की तरफ नजर आ रहा है, जिसपे 3 बल्ब लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। लड़का आमिर, मोहम्मद आमिर यहीं रहता था। क्या उम्र 22 साल ही थी ना? 22 साल की उम्र। 21-22 साल ही थी ना? जी जी। तो इतनी सी उम्र, जो कि तकरीबन 12 क्लास की या फिर BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी होती है, इस गली में वो लड़का रहता था। ये पतली सी गली है। मोहम्मद आबिद, क्या काम करता था वो लड़का? अभी सिलाई का काम करते थे। वाला है, सिलाई का काम करते थे। अच्छा अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ, सिलाई का काम करने वाला एक सीधा साधा जीवन बिताने वाले लड़के के साथ में ऐसी दुर्घटना हुई। सोचिए दर्शकों, आप में से काफ़ी सारे लोग घर में अगर कोई पेड़ लगाते हैं या तोता खरगोश पालते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर उसका इंतकाल हो जाता है, उसको कुछ हो जाता है, तो आपको कितनी पीड़ा होती है। उसी तरीके से सोचिए उन माँ बाप, उन परिवार वालों को कितना दुख हो रहा होगा कि अचानक 22 साल का लड़का, जिसको खिलाया खुदाया पढ़ाया, और अचानक ही किन्हीं परिस्थितियों वजह उसको कुदरत ने छीन लिया है जी। कि हमें इंसाफ मिले, बस, हमें इंसाफ चाहे चाहिए आपके जरिए या सर के जरिए, बस इंसाफ चाहिए हमें। हमारा तो बच्चा गया जान से। क्या करते थे मोहम्मद आमिर? जो सिलाई करते थे। सिलाई। कितने बच्चे थे उनके माँ बच्चे बाप? कोई नहीं। बच्चा नहीं, हमारा अकेला लड़का था? नहीं, पाँच हमारा भाई। भाई हैं। अच्छा अच्छा। 5 भाई, अब 4 रह गए। आपका भाई है? हाँ जी, सब छोटा था वो। ओहो। जी क्या हुआ क्या था? क्यों, कहाँ? सर, हमें कुछ नहीं बता दी, हम काम कर रहे थे, हमें कुछ नहीं बता दी। ये सिर्फ सुबह निकले हैं घर से। हाँ। उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने है। आपके सामने है। और ऐसी ही हमारे पास खबर आई थी। जी 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 जी, डेड बॉडी में इन्फॉर्मेशन आई थी, ऐसे ऐसे हो गया है बस, और एकदम से फिर यहाँ से भगदड़ मच गई। शराब पी गई वाला? नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आया, उन्होंने सारे कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया, बस वो शराब नहीं पीता है। थोड़ा हट जाओ पीछे को यार, बात करने दो।